Let's go. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में सबका है स्वागत। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। आज की हमारी वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की हमारी वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको सबसे पहली चीज़, थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा कैसे लें, कहाँ से लें, पूरा प्रोसेस, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। एंड उसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको एक और खुशखबरी, जो कि इंडियंस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ आई है, जो कि कल ही आई है। 13 फरवरी थाईलैंड ने अनाउंस किया है कि अब RT-PCR की कोई ज़रूरत नहीं होने वाली है यहाँ पे। उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहे। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो वो जल्दी से जाके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें इस वीडियो को। बिना टाइम बर्बाद किए चलते हैं अपनी सारी डिटेल्स की तरफ। पहली जो हमारी डिटेल्स होने वाली है वो होने वाली है वीज़ा के रिगार्डिंग, जो कि हमारा थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा। काफ़ी लोग जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल पे नहीं आना चाहते, बिकॉज वीज़ा ऑन अराइवल आपको देता है ओनली 15 डेज़ की वैलिडिटी की। आप 15 दिन तक रह सकते हो, और 30 दिन भी होता है। लोग कह रहे हैं अभी 30 दिन भी आ गया है। इसमें आप बहुत कम दिन रह सकते हो। स्टिकर वीज़ा में आपका फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहले फ़ायदा होता है कि आपको 60 डेज़ रहने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। आप 60 दिन यहाँ पे थाईलैंड में रह सकते हो बिना किसी टेंशन के। और जो वैलिडिटी होती है वो होती है 90 दिन की उस वीज़ा की, जो कि आपके पासपोर्ट पे स्टिकर की तरह वीज़ा लग के आता है, जिसको हम कहते हैं एक प्रॉपर वीज़ा किसी देश का। इससे पासपोर्ट की थोड़ी सी वैल्यू भी बढ़ जाती है। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। पहली डिटेल, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए हमें, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बेसिकली इसके लिए कुछ ज़्यादा अनोखी रिक्वायरमेंट नहीं है फॉर नाउ। सिंपल सी रिक्वायरमेंट है जो हमारे वीज़ा ऑन अराइवल में रिक्वायरमेंट है, वही इसमें रिक्वायरमेंट है। और इसमें एक फ़ायदा और है कि हमारे थोड़े से पैसे बच जाते हैं। आप जब वीज़ा ऑन अराइवल पे जाते हो तो आपसे 2200 बात ले लिए जाते हैं, 2000 या 2200 बात। अगर वो हमारे इंडिया का पड़ जाता है 4500 रुपये के करीब। अगर आप ये लगवाते हो इंडिया से स्टिकर वीज़ा, जिसमें आपको बेनिफिट्स भी ज़्यादा मिलते हैं और आपसे कोई पूछेगा नहीं काफ़ी कुछ, इमिग्रेशन भी स्मूथली क्लियर हो जाता है। इसकी कॉस्ट है फॉर नाउ 2500 रुपीज़। आपका 500 रुपये जो है वो VFS लेता है। टोटल 3000 या 3500 में आपका काम बन जाता है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मैं आपको चलता हूँ और बताता हूँ सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए जो डॉक्यूमेंट्स इसमें रिक्वायर होंगे हमें। मैंने खोल रखा है रॉयल थाई एम्बेसी का डॉक्यूमेंटेशन बेसिकली अपने लैपटॉप में। मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आपको चाहिए पासपोर्ट की आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए 6 मंथ्स, जो कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी बताया था, सेम एज वीज़ा ऑन अराइवल। 6 मंथ की वैलिडिटी का पासपोर्ट चाहिए। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो चाहिए वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। तो जिन दोस्तों को पता नहीं है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से ले, कैसे ले, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। एंड जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखा भी देता हूँ फॉर्म किस तरीके का दिखता है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म, वीज़ा का फॉर्म कुछ इस तरीके का दिखता है। यहाँ पे आप लगाते हो अपनी फ़ोटोज़ और ये होता है हमारा पूरा फॉर्म में ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है। बेसिकली आपका नाम, नेशनैलिटी, ये सब कुछ ही होता है। डेट ऑफ बर्थ, कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हो, फ्लाइट नंबर, जहाँ पे आप जो भी आपने होटल बुक किया है वहाँ की स्टे, फ़ोन नंबर उधर का, दैट्स ऑल। कुछ ज़्यादा डिटेल लगती नहीं है। ये पहला हो गया हमारा पासपोर्ट 6 महीने की वैलिडिटी के साथ। दूसरा डॉक्यूमेंट, जो सेकंड डॉक्यूमेंट हमारा है वो हो गया हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, फिल्ड एंड साइंड बोथ। उसके बाद हमारी लगेगी 2 फोटोग्राफ्स, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। फोटोग्राफ की स्पेसिफिकेशन होती है 2.5 से 3.5, उसकी आपकी फ़ोटोज़ लगेंगी 2। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए कंफर्म एयर टिकट इन एंड आउट। आपके पास रिटर्न, गोइंग एंड रिटर्न टिकट होनी चाहिए, दोनों, जो वो देखते हैं रिटर्न टिकट बेसिकली। और तीसरी चीज़ होनी चाहिए आपके पास अकोमोडेशन। सबसे पहली चीज़ होती है अकोमोडेशन, कि अगर आप किसी अपने दोस्त के पास जा रहे हो, गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हो, या किसी रिलेटिव के पास जा रहे हो एंड आप होटल बुक नहीं करना चाहते, तो आप उनसे एक लेटर भी मंगवा सकते हो कि एज अ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप मंगवा सकते हो। बट मैं रेकमेंड करूँगा वो सब मत करो, उसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है और उसका रिजेक्शन आएगा, आपसे दोबारा वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे
बहुत दिक्कत होती है। तो सबसे सिंपल है, आप अकोमोडेशन बुक कराइए कुछ दिनों के लिए, अपनी अकोमोडेशन होटल की स्टे बुक कराएं। नॉन रिफंडेबल भी करा सकते हैं आप और रिफंडेबल भी करा सकते हैं। सपोज आप श्योर हो 100% श्योर कि मैंने इस स्टेट से इस स्टेट में जाना है और मैं ये होटल लूँगा, तो आप नॉन रिफंडेबल कराओ, सस्ता पड़ता है। बट अगर हाँ आपने बस दिखाने के लिए देखना है कि हाँ बस मेरे को दिखाना है कि मेरे पास स्टे है वहाँ पे, तो आप एक रिफंडेबल भी बुक करा सकते हो। जब आप थाईलैंड आओ तो उसको कैंसिल करा लो होटल को। सो ये भी एक वे है। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप अपना प्रॉपर तरीके से होटल बुक कराओ जहाँ पे भी आप रहने वाले हो, पहले से एक प्लान बना के चलो थाईलैंड आने का। सो ये था हमारा 6वां और यू कैन से लाइक फिफ्थ पॉइंट, अकोमोडेशन। सो अकोमोडेशन के बाद जो होता है वो होता है फाइनेंस। क्या होता है, जब थाईलैंड का हम वीज़ा लगाते हैं तो वीज़ा वाले क्या करते हैं, कभी कभी हमसे मांगते हैं बैंक की स्टेटमेंट। सो $700 होता है। फॉर एग्जाम्पल आप 20-30 हज़ार अपने अकाउंट में रख लो और अपने अकाउंट की एक स्टेटमेंट निकलवा लो। स्टेटमेंट निकलवा के बैंक में जाके बैंक वाले से साइन और एक स्टैंप लगवा लो, वो चल जाएगा आपका। सो आपको एक स्टेटमेंट चाहिए बैंक से ऑथराइज्ड फॉर एग्जांपल, जस्ट साइन करते हैं बैंक वाले और स्टैंप लगाते हैं और वो चल जाएगी। $700 मिनिमम होने चाहिए आपके बैंक अकाउंट के अंदर। इंडिया के 20-30 हज़ार रुपये रख लो, आपके उतने होने चाहिए अकाउंट के अंदर। सो सॉरी 20-30 नहीं 40-50 से ऊपर होने चाहिए $700। आई एम सॉरी फॉर दैट। सो उसके बाद आपको चाहिए लेट्स सी, ओके, एविडेंस ऑफ ऑक्यूपेशन और मंथली इनकम। ये वैसे मांगते नहीं है वो, बट कभी कभी रिक्वायरमेंट आती है इसकी भी। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो, कहीं जॉब करते हो, तो आप अपने जॉब की कंपनी का एक लेटर लगा सकते हो वहाँ पे कि मैं इधर इस कंपनी में जॉब करता हूँ। वो लेटर आपका HR आपको दे सकता है। मैं जब आया था थाईलैंड तो मैंने भी अपने HR से लिया था कि मुझे एक लेटर दे दो, प्रूफ दैट मैं यहाँ पे काम करता हूँ। वो आपको एक लिख के दे देंगे छोटा सा लेटर कि यस दिस एम्प्लॉय इज़ वर्किंग फॉर अस फ्रॉम दिस स्टेट टिल दिस स्टेट। सो इस दिन से इस दिन तक ये हमारे साथ काम करता है और हमारे साथ अभी भी काम कर रहा है। सो आप वो लगा सकते हो। कोई वेरिफिकेशन इतनी ज़्यादा करता नहीं है थाईलैंड का इमिग्रेशन इस पर। सो आप ये भी लगा सकते हो। अगर आपका बिजनेस है तो आप बिजनेस का कार्ड लगा सकते हो अपना, जिससे बिजनेस की कोई रजिस्ट्रेशन हो वो लगा सकते हो। और सबसे बढ़िया, अगर आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ाई करते हो या कहीं भी आपने एडमिशन लिया हुआ है, तो आप अपनी स्टूडेंट की कॉपी लगा दो वहाँ पे। जो ID कार्ड होता है आपका, उस ID कार्ड को लगा दो। सो बस यही एक डिटेल्स हैं इसके अंदर बेसिकली, और कुछ नहीं है इसके अंदर। पैसे इसके अंदर बताए गए हैं 2500 रुपये सिंगल एंट्री के लिए। अगर आप सिंगल एंट्री लेते, सिंगल एंट्री का मतलब होता है कि आप जस्ट गए और आए, ख़त्म आपका वीज़ा। एक होता है मल्टीपल एंट्री, जिसके अंदर आप गए, आए एंड दोबारा आ भी सकते हो। उसकी वैलिडिटी 6 मंथ की होती है। उसके लिए भी मैं एक नई वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको उसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन चाहिए कि थाईलैंड का टूरिस्ट मल्टीपल एंट्री वीज़े की एक वीडियो बनाइए, तो आप लिंक में बोल सकते हैं मुझे, मैं आपको उसकी भी कंप्लीट डिटेल दे सकता हूँ। सो ये थी हमारी बेसिकली सारी इन्फॉर्मेशन। मैं एक बार जाने से पहले दोबारा पॉइंट्स सारे आपको बता दूंगा। सबसे पहले पासपोर्ट के बाद आता है हमारा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद 2 कलर फ़ोटोज़, 2500 रुपये, जो कि 2500 रुपये प्लस 500 रुपये VFS का चार्ज भी होता है। सो वो भी इंक्लूड रखें अपना, 3000 3500 तक लग जाते हैं। आने जाने की फ़्लाइट टिकट, होटल का अकोमोडेशन जहाँ आप रहने वाले हैं उधर का एक बेसिकली आइटनरी, उसके बाद $700 अपने बैंक अकाउंट में, एंड एडिशनली आप अपने कंपनी से लेटर ले सकते हैं, बिजनेस से रजिस्ट्रेशन और स्कूल का ID कार्ड। सो दैट्स इट। सो अब चलते हैं हम अपनी गुड न्यूज़ की तरफ, जो कि है इंडियंस के लिए बहुत तगड़ी गुड न्यूज़। मुझे तो काफ़ी रिलीफ मिला इस चीज़ से, क्योंकि ये एकदम से आ गई थी अचानक से और काफ़ी पैसे बर्बाद हुए थे इसके चक्कर में। सो स्टोरी है कि मेरी मॉम आ रहे थे, मेरी मॉम और मेरे सिस्टर, मेरी माँ और मेरा बहन आ रहे थे यहाँ पे थाईलैंड में। सो नया रूल आ गया था इंडिया की तरफ से, क्योंकि कोविड का कुछ पंगा पड़ रहा था जनवरी में। सो ये बोल रहे थे कि RT-PCR करवाना पड़ेगा आपको, कि आप जब इंडिया से आते हो तब तो कुछ नहीं चाहिए आपको, तब यही डिटेल्स चाहिए नॉर्मल। बट जब आप थाईलैंड से वापस इंडिया जाओगे तो इंडिया वालों को आपका RT-PCR की रिपोर्ट देखनी है थाईलैंड की। सो आपको थाईलैंड में जाने से 2 दिन पहले RT-PCR कराना पड़ता था, जिसके अराउंड 1000 बात लग जाते थे। 1000 बात से नीचे कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ बहुत ज़्यादा महंगा है RT-PCR। हमारे दिल्ली इंडिया में तो भाई 200-300 में हो जाता है RT-PCR। यहाँ पे 1000 बात मतलब 2500 रुपये हो जाते हैं आपके, 2300-2500 रुपये उतने लग जाते हैं बंदे के।
सिर्फ एक बंदे के। सो ये चीज़ बहुत अच्छी हुई है, अब हमें RT-PCR की कोई ज़रूरत नहीं है। सो जो भी आ रहा है घबराए नहीं, अपने जो पैसे उसने उड़ाने थे RT-PCR में, अब वो अपने ट्रैवल में, शॉपिंग में उस पैसे को खर्च करे। सो आई होप आपको ये डिटेल्स भी अच्छी लगी होंगी सारी, जो भी अभी तक मैंने डिटेल्स बताई हैं आपको। ये लेटेस्ट डिटेल्स है एज ऑफ 14th of February एंड हैप्पी वैलेंटाइंस डे। सो मिलते हैं फिर एक और नए व्लॉग में। आपको किसी भी चीज़ की कोई भी रिकमेंडेशन हो, कुछ भी पता ना चल रहा हो वीज़ा का, सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, पुट अ कमेंट ऑन माई वीडियो एंड आई विल रिप्लाई यू। हिंदी में भी बता देता हूँ, अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है वीज़ा के रिगार्डिंग, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे कमेंट करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझसे कुछ भी पूछें। और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड जिसको वीज़ा ऑन अराइवल की डिटेल्स नहीं पता कि कैसे करें वीज़ा ऑन अराइवल का, तो उसके लिए मैं एक वीडियो पहले से बना चुका हूँ। लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक आई कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको दबाएं और आप मेरी उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं। सो मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए एडवेंचर और नई डिटेल्स के साथ और एक नई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। सो तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। एंड सी यू, टेक केयर, बाय बाय।